आपको ये समझने की ज़रूरत है कि साइबर क्राइम दूसरे क्राइम से अलग नहीं है। मतलब अगर हर क्राइम जो है वो एक, आजकल साइबर क्राइम हर क्राइम का पार्ट बन रहा है। हम यूजुअली मिस्टेक क्या करते हैं पासवर्ड्स में, हम अपने निकनेम रख लेंगे, हम अपने पेरेंट्स का, अपने कुत्ते का नाम रख लेंगे, या अपनी डेट ऑफ बर्थ बीच में ऐड कर देंगे, एंड एवरीबडी डज दैट। हाँ, और वो एक गेस करने के लिए बहुत इजी हो जाता है। हमें चाहिए कि हम वैसा ना करें, कि जो एज हम कॉमन पब्लिक मिस्टेक्स करते हैं और जो हम ना करें, जिससे हम सेव हो सकते हैं। साइबर क्राइम एक वैसी फील्ड है जिसमें पेपर वर्क बिकॉज ईमेल्स के थ्रू जाता है और ईमेल्स के थ्रू रिप्लाई आता है, डेफिनेटली टेक्स टाइम, लेकिन हमने अगर करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी हो तो डेफिनेटली क्रिमिनल्स पकड़े जाते हैं। D4U न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। आज हम आपके लिए एक अहम टॉपिक लेकर आए हैं, साइबर क्राइम। आजकल हर कोई जो है साइबर क्राइम जो बहुत तेज़ी से ग्रस्त बढ़ रहा है, पुलिस भी इसे लेकर चिंतित है। आम तौर पर आपने देखा होगा कई लोगों के फेसबुक अकाउंट हैक हो जाते हैं। ये जो साइबर क्रिमिनल हैं वो लोगों से फिर उनके रिश्तेदारों से पैसे मांगते हैं, कभी आपके अकाउंट हैक हो जाते हैं। इस तरह की कई समस्याएं पुलिस के लिए भी चुनौती बन रही हैं। हमारे साथ हैं वर्ष 2017 की जो है PPS की अधिकारी हैं मनप्रीत कौर शीमार। इनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार साइबर क्राइम को लेकर अब इनके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं और लोग किस तरह की शिकायतें इनके पास लेकर आ रहे हैं और इन्हें सुलझाने के लिए इन्हें कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है। मनप्रीत जी, पहले तो आपका नमस्कार जी, आपका हमारे D4U न्यूज़ चैनल में स्वागत है। तो आपको बधाई जी, आप 2017 की PPS बैच के अधिकारी हैं और अभी साइबर क्राइम की जो निपटने की जिम्मेदारी आपको दी गई है। तो आप प्लीज बताएंगे कि इस समय पुलिस के सामने साइबर क्राइम को लेकर क्या क्या चुनौतियां सामने आ रही हैं? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ कर रही है, बढ़ रही है, वैसे वैसे ही क्राइम बढ़ रहा है। मतलब अभी आप ये देखिए कि जो टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन इज़ पावर। समबडी टोल्ड मी कि इंफॉर्मेशन इज़ पावर, पर हमें ये समझने की ज़रूरत है कि अगर पावर सही इंसान को मिल रही है तो पावर जो अनसर माड़े हैं, जो उन्हें भी ये पावर मिल रही है। और इसी के कारण जो साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। आप देखिए, आज से 5 साल पहले की अगर हम बात करें तो हम ये सोच सकते थे कि अगर हम अपने बच्चे को, जो बच्चा 10 साल से छोटा है, उसे फ़ोन नहीं देंगे, हम ट्राई कर लेंगे कि नहीं। अब आप कोविड के हालातों में देखिए, अब एक बच्चा जो 3 साल का भी है या 4 साल का भी है, वो भी एक फ़ोन पर अपनी क्लासेस ले रहा है ऑनलाइन। तो उसके अकॉर्डिंगली ही उसका एक्सपोजर उन चीज़ों को बढ़ रहा है और उसके अकॉर्डिंगली ही वो क्राइम जो हो रहा है उसको एक्सपोज हो रहा है। अब हम क्राइम की बात करें तो साइबर स्पेस इतनी मैं कहूँगी कि इतनी वास्ट है कि क्राइम भी अकॉर्डिंगली वास्ट है। आप कह सकते हैं कि कोई मनी रिलेटेड क्राइम आजकल, क्योंकि आजकल बैंक्स, आप कोविड के टाइम पे ले लीजिए कि हम मोस्टली हमारा जो हम कैशलेस इकोनॉमी होने के कारण क्राइम्स उसके अकॉर्डिंगली इंक्रीज़ हुए हैं। और दूसरे साइड पे अगर हम कहेंगे कि हमारा, क्योंकि घर रहने के कारण सोशल मीडिया यूजेज भी उसके अकॉर्डिंगली बढ़ गया है, तो बच्चे या इवन नॉर्मल अडल्ट्स भी उसके अकॉर्डिंगली एक्सपोज्ड हुए हैं और उसके अकॉर्डिंगली ही चैलेंजेस आ रहे हैं हमें। तो आपके पास जैसे चैलेंजेस तो हैं, देखिए किस तरह की शिकायतें अक्सर आती हैं भी साइबर क्राइम में, क्या लोगों के साथ हुआ, किस तरह उनके साथ ये हमारा मकसद है कि हम दर्शकों को, लोगों को सावधान करना चाहते हैं कि आपको अगर सोशल मीडिया आप यूज़ करते हो तो इस तरह की चीज़ें आती तो आप उसे बढ़ावा ना दें। देखिए, साइबर क्राइम इन पर्टिकुलर, पहले मैं आपको 2 चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहूँगी। एक कि हम ये सोचते हैं कि साइबर क्राइम इज़ सेपरेट फ्रॉम नॉर्मल क्राइम्स, कि साइबर क्राइम नॉर्मल क्राइम से सेपरेट होता है, जबकि ये नहीं है। एक मैं आपको ये बोलूँगी, जो हम साइबर क्राइम सोचते हैं, पहले मैं वो एक्सप्लेन कर दूँगी। साइबर क्राइम जो सोचते हैं पब्लिक, दैट इज़ वो 2 पार्ट्स में हम बेसिकली डिवाइड करते हैं। एक तो जैसे जो बैंक फ्रॉड्स होते हैं, ठीक है। बैंक फ्रॉड्स में आपके साथ कैसे कैसे फ्रॉड हो सकते हैं? बैंक फ्रॉड्स में आपके साथ ATM फ्रॉड्स हो सकता है कि आपका ATM कोई स्किम करके ले गया, या आप किसी ATM में आप गए, आपको बहाने से किसी ने बोला कि मैं आपका ATM यूज़ करके देखता हूँ, या किसी ने ऑलरेडी स्किम किया हुआ है, किसी ने कैमराज इम्प्लांट किए हुए हैं ATM में, तो वो आपका ATM कार्ड कॉपी हो गया, एक
दूसरा जो मोस्ट कॉमन मेथड आ रहा है कि फ़ोन करके आपसे OTP मांगेंगे कोई शॉपिंग करने के लिए। आपको बेसिकली वो हमारे इमोशंस पे प्ले करते हैं। ग्रीड इज़ अ वेरी कॉमन इमोशन। जैसे वो आपको बोलेंगे कि आपको हम 20,000 रुपये दिलवा देंगे, या आपके अकाउंट से 2,000 निकल जाएंगे, अभी के अभी निकल जाएंगे अगर आप OTP नहीं देंगे। तो एक फियर, और इसमें किसी को शर्म वाली बात नहीं है, क्योंकि पहली बात होती है जब हम OTP शेयर कर लेते हैं तो कॉमन पब्लिक गेट्स फियर्ड कि मैंने ही शेयर किया था। उन लोगों को पता लग जाएगा कि उसने मुझे बोला कि मुझे तुझे 20,000 दे दूंगा, कि मेरी गलती थी। हमें ये नहीं सोचना चाहिए। ये इमोशन किसी में भी हो सकता है, मुझ में भी आ सकता है एक पर्टिकुलर कॉल में, क्योंकि हम यूजली सतर्क नहीं रहते। डेली हम कॉल्स में सतर्क नहीं रहते, तो वो चीज़ें कॉमन मिस्टेक हैं जो हम OTP। दूसरा, हम लिंक शेयर करने में कर लेते हैं। इसकी मैं आपको बहुत कॉमन एग्जांपल दूंगी। लिंक में क्या आएगा आपके HDFC से मैसेज आएगा कि आपके 1,500 निकल गए हैं, अगर आपने ये नहीं निकाले तो इस लिंक पे क्लिक कीजिए। हम कभी ये करने की कोशिश नहीं करते कि वो HDFC को मैसेज को कंफर्म करें कि HDFC से, या हम एग्जैक्टली लिंक क्लिक कर देंगे। उससे क्या होगा कि हमारे पूरे फ़ोन की डिटेल्स उनके पास पहुंच जाएगी। हमारी OTP शेयर करे बिना ही वो जो क्रिमिनल है उसके पास हमारी सारी बैंक अकाउंट डिटेल्स, हमारी अगर कोई OTP शेयर हो रहा है, हमारी फ़ोन डिटेल्स, जिसके कारण हमारे पैसे निकल जाएंगे। सो बेसिक इसमें 2 तरह से आजकल हो रहा है। एक तो लिंक शेयर करके, जिसकी हमें नॉलेज इतनी नहीं रहती, हम लिंक पे क्लिक भी कर दें तो हमें होता है हमने तो कोई OTP शेयर ही नहीं किया बेसिकली, या OTP शेयर करके। हमें उसके लिए बहुत सतर्क रहना है कि कभी भी जो भी हमारी बैंक ट्रांजैक्शन अगर हो रही है तो हमने ना कभी OTP शेयर करना है, ना अपना क्योंकि कोई भी बैंक हमसे अपनी कार्ड डिटेल्स या OTP डिटेल्स नहीं मांगती। मतलब ये आपने बड़ी चीज़ नहीं बताई है कि बैंक की तरफ से वो ऐसा मैसेज ऐसा लगता है कि वो बैंक की तरफ से आया, लेकिन वो लिंक बनाया जो जाता है वो साइबर क्रिमिनल्स हैं, वो खुद बनाकर भेजते हैं। वो सारा का सारा डाटा वो हैक कर लेते हैं। क्योंकि अगर बैंक से नॉर्मल अगर मैसेज आ रहा है, और अगर ऐसा कोई मैसेज आ रहा है, तो बैंक मैनेजर को मिलिए, जाके उनसे बोलिए कि ऐसा कुछ हुआ है। और फिर मतलब मेरे कहने का मतलब है कि नॉर्मल बैंक के मैसेजेस भी आते हैं, क्योंकि आजकल सबके फ़ोन्स बैंक के साथ कनेक्टेड होते हैं। लेकिन हमें अपनी ये गलती नहीं करनी है कि जब भी हमारा कोई पैसा जा रहा है और उस पर हमें कोई कन्फ्यूजन हो रही है कि ये पैसा कहाँ गया, उसमें हमें कोई भी लिंक क्लिक करने के बजाय आप बैंक अपनी उसमें शाखा में जाइए, वहाँ पे जाके कंफर्म करिए कि सो एंड सो हुआ है, कि क्या ये सही है या क्या ये गलत है, और फिर ही उसमें आगे बढ़िए। अगर हम बात करें अमृतसर की, तो आपके पास किस तरह की शिकायतें आ रही हैं? साइबर क्राइम जो लोग आते हैं तो क्या बोलते हैं, किस तरह उनके साथ फ्रॉड हुआ है? देखिए, मैं वही बता रही हूँ कि साइबर क्राइम इतना वास्ट हो गया है कि अभी कोई एक पर्टिकुलर तरह की शिकायत नहीं आ रही। जैसे मैं वही बोल रही थी, जैसे यही जो मेथड्स मैं बोल रही हूँ, इट्स बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस ओनली जो मैं गेन कर रही हूँ। कि जैसे किसी को कॉल आती है कि कोई OTP शेयर कर देता है, उससे पैसे निकल जाते हैं, या किसी ने लिंक क्लिक कर दिया, उससे पैसे निकल जाते हैं। उसके अलावा जो सोशल मीडिया पे जिन्हें लगता है कि अकाउंट हैक हो गया, और इसमें मैं सोशल मीडिया में ज़रूर आपसे ये बात करना चाहूँगी कि सोशल मीडिया, हमें एक नोशन होती है कि हमारा अकाउंट हैक हो गया, पर हमें ये टेक्निकली हमें ये पता करने की बहुत ज़रूरत है कि जो एक्चुअल हैकिंग है, दैट इज़ अ डिफ़िकल्ट प्रोसेस। कि आपका किसी ने अकाउंट एक्चुअली हैक कर दिया जो अननोन पर्सन है, तो आपको ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत बहुत है कि देयर आर पॉसिबिलिटीज़ कि आपने अपना कोई नंबर या पासवर्ड शेयर किया होगा, या कभी आपने किसी अननोन फ़ोन पे जैसे आजकल सिम से पासवर्ड सेव हो जाते हैं। आप किसी फ़ोन से अपना फेसबुक लॉगिन कर रहे हो और आपने उस फ़ोन पे लॉग आउट नहीं किया, और अब वो फ़ोन कोई और यूज़ कर रहा है, तो उसके पास ऑटोमेटिकली वो अकाउंट चला जाता है। एंड यूजुअली ऐसी चीज़ों में क्या होता है कि जो फेसबुक या कोई और सोशल मीडिया के अकाउंट होते हैं वो नोन निकलते हैं, या जिन्होंने आपका यूज़ किया होता है, तो इसमें आपको प्रिकॉशन लेने की बहुत ज़रूरत है। एक तो पासवर्ड्स आप फ्रीक्वेंटली बदलिए, किसी के भी, चाहे आपके बैंक, आजकल हम ऑनलाइन बैंकिंग भी यूज़ कर रहे हैं ना, मतलब यू हैव टू, आप कम से कम 3 महीने में तो पासवर्ड बदलिए अपने। और पासवर्ड्स हम क्या करते हैं, हम यूजुअली मिस्टेक क्या करते हैं पासवर्ड्स में, हम अपने निकनेम रख लेंगे, हम अपने पेरेंट्स का, अपने कुत्ते का नाम रख लेंगे, या अपनी डेट ऑफ बर्थ बीच में ऐड कर देंगे, एंड एवरीबडी डज दैट। हाँ, और वो एक गेस करने के लिए बहुत ईजी हो जाता है। हमें चाहिए कि हम वैसा ना करें। दूसरा, हम क्या करते हैं, अपने फ़ोन में ही सेव किए होते हैं पासवर्ड्स,
और वो अगर आपका फ़ोन किसी को अवेलेबल हो जाए तो इट्स वेरी इजी कि वो हमें हमेशा पासवर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए ताकि वो एक चीज़ें ना हो सकें। दिस इज़ व्हाट आई वुड। तो एक पंजाब गवर्नमेंट ने अभी ये जो साइबर एनफोर्समेंट मंथ की अभी शुरुआत, उसमें क्या हुआ है कि आपको नई ट्रेनिंग दी जा रही है, उसमें क्या क्या चीज़ें उसमें सामने आई हैं? एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो पंजाब सरकार ने ये शुरू किया है कि साइबर मंथ मनाया जा रहा है। इसमें क्या कर रहे हैं कि हम एक साइबर पीस फाउंडेशन करके ऑर्गेनाइजेशन है, उससे भी हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और हम हमारे खुद के वेरियस आईपीएस ऑफिसर्स जो हैं वो सेशंस लेते हैं डेली ना, ऑनलाइन वेबिनार। इट इज़ ओपन टू पब्लिक ऑल्सो, कि जिसमें अवेयरनेस फैलाई जा रही है। मतलब मैं आपके माध्यम से ये भी ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये एक ऐसा क्राइम है जिसमें हाफ ऑफ द क्राइम कैन बी ब्लॉक्ड, मोर देन हाफ इन फैक्ट, कि अगर हम थोड़ा अवेयर हों। हम अपने डेली लाइफ में अवेयर नहीं होते, जिसके लिए क्राइम बढ़ता रहता है। तो ये जो पर्टिकुलर वीक चल रहा है, इसमें हर टाइप का क्राइम मतलब डिटेल में डिस्कस किया जाता है कि जो एज हम कॉमन पब्लिक मिस्टेक्स करते हैं और जो हम ना करें, जिससे हम सेव हो सकते हैं। तो वो दैट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव दैट। अच्छा, एक जो आजकल फेसबुक अकाउंट हैक हो जाते हैं, मेरा भी अकाउंट हो गया था हैक, मेरे एक दोस्त का अकाउंट हैक हो गया था, मेरे शायद कुछ पुलिस अधिकारी हैं उनके भी अकाउंट्स हैक हुए थे। तो उसे लेकर आपके सामने कितनी चुनौतियाँ, और इन लोगों को क्या ये कभी पकड़े भी जाते हैं? देखिए, इसमें बहुत ज़रूरी है कि आप इमीडिएटली कंप्लेंट करें। पब्लिक के दिमाग में मेजरली ये होता है कि ये तो नहीं हो पाएगा या बहुत टाइम लगेगा, तो हमें कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए। हमें जब मैं सबको यही कहती हूँ कि आपके साथ जब क्राइम हो जाता है, एक साइबर क्राइम, ये बहुत ज़रूरी है कि आप इमीडिएटली कंप्लेंट करें। दूसरा, आपको एक पता होना चाहिए कि कंप्लेंट में डॉक्यूमेंटेशन क्या करनी है। हम आके कंप्लेंट तो कर देते हैं, हम स्क्रीनशॉट जैसे लेके आ, जैसे कई बार हमारे फेक अकाउंट भी बनाए गए होते हैं ना, हम स्क्रीनशॉट लेके आ जाते हैं, लेकिन हमें ये इतना बेसिक नहीं होता कि स्क्रीनशॉट नहीं काम करेगा, उसका जो URL है उसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो वर्क करेगा। क्योंकि ये जो कंपनीज़ हैं, बिकॉज़ वो इंडिया में बेस्ड नहीं है, वो बाहर बेस्ड हैं, वो रिप्लाई तो ज़रूर करती हैं, लेकिन कई बार जैसे कोई फेक अकाउंट बना है, वो इमीडिएटली सेकेंड डे डिलीट हो गया और हमने सिर्फ उसकी पिक्चर ली है, उसके URL की पिक्चर नहीं ली है, तो उनका रिप्लाई आएगा कि ये तो अकाउंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, जिसके लिए हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये दिमाग में से निकाल दीजिए कि होता नहीं है। डेफिनेटली थोड़ा, क्योंकि साइबर क्राइम एक वैसी फील्ड है जिसमें पेपर वर्क बिकॉज ईमेल्स के थ्रू जाता है और ईमेल्स के थ्रू रिप्लाई आता है, डेफिनेटली टेक्स टाइम, लेकिन हमने अगर करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी हो तो डेफिनेटली क्रिमिनल्स पकड़े जाते हैं। उसमें एक केस है, मेरे एक दोस्त हैं, उनके ऐसे ही हैक हुआ था, पुलिस में कंप्लेंट भी करी उन्होंने, तो CP साहब को भी करी, और मैडम आपको ध्यान होगा CM साहब की पत्नी का तो उनके खाते में से निकले तो एक दिन में ट्रेस हो गया था। आम लोगों में वैसे आप परसेप्शन ये बन चुकी है कि वो तो CM थे, उनकी बात सुनी गई, हमारी शायद सुनवाई ना हो, इसलिए भी लोग कई बार हेजिटेट कर जाते हैं। अरे नहीं, मैं आई थिंक आपके माध्यम से भी ये बताना चाहूँगी कि जिसके साथ भी कुछ होता है, मैं यहाँ पे CP अमृतसर में मैं यहाँ पोस्टेड हूँ, मेरे पास इमीडिएटली आए, उनका इमीडिएट एक्शन लिया जाएगा और जितना हम कर सकते हैं उससे बेस्ट ऑप्शन की जाएगी। अगर हम बात करें अमृतसर में कुछ साइबर क्राइम क्रिमिनल आपने पकड़े हैं, वैसे तो आम देखा गया कि ये लोग बाहर से ही संबंधित होते हैं, तो अमृतसर में कुछ ऐसे लोग सक्रिय हैं जो साइबर क्राइम कर रहे हों? देखिए, मैं वही बोल रही हूँ ना आपको कि नॉर्मल पब्लिक में ये परसेप्शन होती है कि साइबर क्राइम बाकी क्राइम से डिफरेंट है, ठीक है। तो हम ये सोचते हैं कि अमृतसर में नहीं होगा या बाहर वेस्ट बंगाल में होगा या उसमें होगा। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि साइबर क्राइम दूसरे क्राइम से अलग नहीं है। मतलब अगर हर क्राइम जो है वो एक, आजकल साइबर क्राइम हर क्राइम का पार्ट बन रहा है, ठीक है। कोई अगर हम ये कह लें कि फ़ोन से अगर किसी ने किडनैपिंग के लिए कॉल कर रहा है कोई, तो वो भी एक पार्ट बन जाता है, क्योंकि वो फ़ोन भी हमारा एक एविडेंस होगा। तो वो भी मतलब अगर हम कहें तो अमृतसर इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर सिटी, बट हम पकड़ रहे हैं उनको। पर ऐसा हमें कोई बहुत मेजर केस नहीं आया जिसमें कि बहुत ज़्यादा, हाँ, अमृतसर का कोई मेजर केस लोग इन्वॉल्व हैं उसमें। अच्छा, तो जैसे आजकल एक नया ट्रेंड चला हुआ है कि लोगों के मैसेज आ रहे हैं फ़ोन पे भी आपका लोन पास हो गया या इमीडिएट पास हो जाता है, तो उसके बाद एक बार जो मान लीजिए क्लिक कर लिया तो उसके बाद उसकी परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं, लोगों को बाद में तंग किया जाता है। कोई ऐसे मामले भी आपके पास सामने आए कुछ ऐसे?
कोई पर्टिकुलर केस नहीं आया, पर इनके बारे में मैंने सुना है। इवन पंजाब में काफ़ी केसेस ऐसे हैं जैसे जो आए हैं, पर इसमें भी जैसे मैंने आपको पहले मेंशन किया कि हमें ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि जो भी चीज़ पैसे से डील कर रही है उसको फ़ोन एक माध्यम नहीं बनाना चाहिए। मतलब अपने बैंक अकाउंट में जाओ, अगर वो आपको अपने फ़ोन पे कर भी लिया है किसी से कांटेक्ट, तो उनका एक फ़िज़िकल एड्रेस ज़रूर होना चाहिए जो आप एक बैंक में जाके वेरीफाई कर सकें। आजकल तो इवन कुछ ऐप्स भी चल रही हैं जो स्टार्टिंग में लोन देती हैं, फिर हफ्ते के बाद वो पैसे मांगना शुरू हो जाते हैं एट अ वेरी हाई रेट, जिससे लोग हरास हो रहे हैं। तो मैं वही बोल रही हूँ कि हम आजकल सब्जी भी लेते हैं तो हम 4 दुकानों से जाके पूछते हैं, ठीक है। और आप लोन इतने पैसे का लोन ले रहे हो और आपको सिर्फ क्योंकि ये हो जाता है कि चल मुझे तो लोन मिल रहा है ना, मुझे एट द मोमेंट अगर मुझे पैसे की ज़रूरत है तो मिल रहे हैं ना, हम उसकी रेपरकशन नहीं देखते जो बाद में कि अगर हमें लोन सही तरीके से नहीं मिल रहा है तो वो पैसे हमें कभी तो वापस करने पड़ेंगे, उसकी रेपरकशन हो सकती है। तो वो चीज़ सही तरीके से लेनी चाहिए ताकि हमें ये ना हो पाए। तो अगर हम बात करें अभी तक जब से आपकी पोस्टिंग हुई है, तो आपके सामने सबसे बड़ा जो है साइबर क्राइम कौन सा आया है, तो आपने उसे कैसे हैंडल किया है? अभी जब से मेरी पोस्टिंग हुई है तो अभी तक तो वी हैड केस वी डेल्ट विद, यहाँ पे 43 लाख्स का फ्रॉड हो गया था। उसमें इट वाज अ वेरी डिफरेंट केस कि उस बंदे का पूरा का मतलब ही नेवर शेयर्ड एनी पासवर्ड। इनफैक्ट उन्होंने उसका फ़ोन क्लोन कर लिया था, तो दैट फ़ोन वाज वर्किंग फॉर 2 days इन बॉम्बे। तो उसी के थ्रू एंड उस बंदे को कोई आइडिया नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो उसमें हमने काफ़ी आगे तक गए, हमने इन्वेस्टिगेट किया, जो लोकेशन आई बंदों की बिहार की आई, एंड वी इवन सेम बिकॉज इट इज़ एट इन्वेस्टिगेशन इज़ इन वेरी एडवांस स्टेज, मैं ज़्यादा शेयर नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मतलब हम काफ़ी क्लोज आ गए हैं उस केस में। बट मैं वही मोडस ऑपरेंडी बता रही हूँ कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि उसने किसी चीज़ को क्लिक किया हो सकता है या कुछ किया हो सकता है, बिकॉज अगर पूरा का पूरा फ़ोन आपका महाराष्ट्र में बोल रहा है तो दैट मीन्स समथिंग ही डिड, बट उसको खुद नॉलेज नहीं है। तो इसके लिए आपके थ्रू मैं अवेयरनेस ये करना चाहूँगी कि कोई भी मैसेज आता है, कोई भी रैंडम नोटिफिकेशन मैसेज आता है, किसी लिंक पे क्लिक नहीं करना चाहिए। इवन इफ़ यू वांट टू, बिल्कुल किसी लिंक पे अनटिल एंड अनलेस आप श्योर हो उसके सोर्स का, तब तक आपको उस लिंक पे क्लिक नहीं करना चाहिए। अच्छा, जैसे ये सारी चीज़ें तो आप ठीक है जी, पुलिस भी अपडेट हो गई, सब कुछ हो गया, क्या आपके सामने की इस तरह की समस्या आती है कि स्टाफ कम है, तभी इन्फोर्समेंट वो उसके लिए आपको मतलब कुछ चुनौतियाँ हैं? देखिए, ये पुलिस, ये तो जनरल साइबर क्राइम की चुनौती नहीं है, ये तो जनरल पुलिस की चुनौती है और ये तो सबको ही अवेयर है। लेकिन मैं ये ज़रूर मानती हूँ कि बिकॉज़ हम एक डिसिप्लिन फोर्स का पार्ट हैं, तो हमें जितने भी हमारे मिनिमम रिसोर्सेज, वही है ना, मिनिमम रिसोर्सेज एफिशिएंसी इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है कि मिनिमम रिसोर्सेज और मैक्सिमम आउटपुट आए, तो वही हम करने की कोशिश कर रहे हैं फ़िलहाल। तो आप कुछ हमारे चैनल के माध्यम से कुछ और संदेश देना चाहें? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से नॉर्मल पब्लिक को यही संदेश देना चाहूँगी कि कुछ चीज़ें मैं बहुत ज़रूरी शेयर करना चाहूँगी कि जब आप ATM में जाते हो, आप हमेशा जब भी अपना पासवर्ड डायल करते हो उसके ऊपर हाथ रख के डायल करो, क्योंकि अगर आपका ATM क्लोन भी हो गया होगा तो भी उसके पास जब तक पासवर्ड नहीं जाता है तब तक वो आपके पैसे नहीं निकाल सकता। दूसरा, कभी भी OTP शेयर ना करें। जितना भी वो आपको डरा रहा है कि आपके पैसे निकल जाएंगे या कुछ भी बोल रहा है, OTP तो कभी नहीं शेयर करना चाहिए। इमीडिएटली अपने बैंक में और बैंक में जाके कंफर्म करें। आजकल कई केसेस ऐसे भी आ रहे हैं जैसे कस्टमर केयर, आप जैसे अपने प्रेस मंगवा ली, वो ख़राब है, आप कंपनी की कस्टमर केयर को डायल करते हो और वो कस्टमर केयर ही फेक नंबर है जो जिससे पैसे निकल जाते हैं। तो कस्टमर केयर में मेरे कहने का मतलब कि आप बैंक में जाके कंफर्म कीजिए रादर देन कॉल। जब तक आप बैंक मैनेजर को पर्सनली नहीं जानते, आपके पास उनका पर्सनल नंबर नहीं है, तो ऐसी चीज़ें कंफर्म करें। दूसरा, मैं बच्चों के लिए ज़रूर कहना चाहूँगी कि आजकल इट इज़ इनएविटेबल, टेक्नोलॉजी इनएविटेबल हो गई है, लेकिन पेरेंट्स को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि बच्चे उस टेक्नोलॉजी के साथ क्या कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस गेम्स जैसे PUBG, अब PUBG में एक चैट रूम का ऑप्शन होता है, उस चैट रूम में बहुत चांसेस हैं बुलिंग होने के, तो उसको आप बच्चों को कंट्रोल नहीं कहूँगी क्योंकि वो रॉन्ग वर्ड हो जाएगा वो बच्चों को, लेकिन आपको इतना फ्रेंडली होना चाहिए बच्चों के साथ कि वो आपको सब कुछ बता सकें। इवन इफ फेसबुक पे कोई बुलिंग हो रही है या कुछ हो रहा है, दे शुड बी एबल टू
शेयर विद यू। और पासवर्ड्स का तो मैं आई कांट से लेस कि अपने पासवर्ड्स किसी के, चाहे वो आपके मेल के पासवर्ड्स हैं, चाहे वो आपके ऑनलाइन अकाउंट के पासवर्ड्स हैं, स्ट्रॉन्ग रखें, डिफरेंट रखें और उनको चेंज करते रहें। दैट इज़ ऑल आई वुड वांट। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। ये थी पीपीएस अधिकारी हैं मनप्रीत कौर शरीन, जिन्होंने कहा है कि साइबर क्राइम चुनौती तो है, लेकिन पुलिस पूरी तरह से तैयार है। एक अलग से विंग तैयार किया गया है, खुद को भी अपडेट कर रहे हैं। लोगों को स्पष्ट संदेश इन्होंने ये दिया है कि आप अपने पासवर्ड जो हैं वो शेयर किसी के साथ मत करें। जो लिंक आपके मोबाइल पर आते हैं वो मोबाइल को बिना वजह वो लिंक को ना दबाएं। यदि कोई बैंक से भी मैसेज आता है, क्योंकि आजकल ऐसे फ्रॉड होने लगे हैं, उस पर लिखा होता है कि आपके बैंक से इतने पैसे निकल गए हैं, अगर आपने इस लिंक पर शेयर नहीं किया तो आपके पैसे चले जाएंगे। कोई भी लिंक शेयर करने से पहले या खोलने से पहले उस अपने बैंक में जाकर उसकी पुष्टि कर लें। हमारा इस एपिसोड का मतलब यही मकसद था कि हम अपने चैनल के माध्यम से लोगों को जागरूक करें कि साइबर क्राइम से आपको खुद बचना है। ये भी दूसरे ही क्राइम का हिस्सा है। साइबर क्राइम आजकल चुनौती तो बन रहा है, लेकिन फिर भी पुलिस मुस्तैद है। अमृतसर से D4U न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी के साथ खास रिपोर्ट।